आज की ये हमारी पोइम है, इसको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। तो आज की ये हमारी ट्रांसलेशन है और इसको आज हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी पोइम है द वाइंड एंड द सन। तो हवा और सूरज इसकी कहानी है। इसकी पूरी कहानी को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। अब क्या है, अब हम ग्रामर में रूल रेगुलेशन है वो रट लेते हैं और फिर हमारे वो याद नहीं रहते हैं, और जब पेपर का टाइम आता है तब हम चीज़ें भूल जाते हैं, या एक साथ भी हम रूल है वो कितने याद रखेंगे। तो मैं आपको इसमें पढ़ने की थोड़ी समझ बता देता हूँ। जैसे सन है, सन के साथ हम कह देते हैं कि इसमें दी लगाना है, वाइन है उसके साथ दी लगाना है, या फिर कोई भी फेमस चीज़ है उसके साथ दिन लगाना है। पर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार दी इसमें आया क्यों। तो मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। दी है हमारा सन, सन हमारा लिसनर और हमारा स्पीकर दोनों के लिए नोन है, मतलब जो बोलने वाले हैं उसको भी पता है सन हमारा एक ही है, और जो सुनने वाले हैं उसको भी। तो इसलिए हम डेफिनेट कर दिया इसको नाउन को, और हम इसके लिए हम दी लगा देते हैं। और वाइन है, वाइन भी हमारी एक ही है, वही बात है। तो इसमें भी हमने दी लगा दिया है। दी का मतलब दी हम क्यों लगाते हैं जी, दी जब हमारा लिसनर और हमारा स्पीकर है दोनों के लिए वो चीज़ नोन हो, मतलब दोनों चीज़ जानते हो। हमारा जो बोलने वाला है उसको भी पता है सन के बारे में, या कोई भी चीज़ बता रहे उसके बारे में, और जो सुनने वाला है उसको भी पता है उस चीज़ के बारे में। तो हमने उस चीज़ को डेफिनेट कर दिया। तो अब हम इसकी कहानी बिल्कुल आसानी से समझते हैं। तो वाइंड मतलब हवा, सन मानी सूरज। तो हवा और सूरज है उसकी ये कहानी है। या आप जैसे छोटी बुक पढ़ोगे तो आप इमेज से भी पता लगा सकते हो, उससे अनुमान कि हवा है, ये हमारी हवा है और ये हमारा सन है। तो उसके मतलब रिलेशन में ये चीज़ बताई गई है। तो वाइंड सन कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड। तो आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। तो फर्स्ट में आपको भी ऐसे ही फास्ट पढ़नी है ताकि आपका भी स्पीकिंग लेवल, कम्युनिकेशन की लेवल, प्रोनाउंसिएशन तो ये और बेटर हो जाए। तो वाइंड है, वाइंड मतलब हवा, सन मानी सूरज। तो हवा है वो सूरज से क्या कहती हैं, कैन यू सी क्या आप मुझे देख सकते हैं, दैट मैन क्या आप देख सकते हैं, कैन यू सी क्या आप देख सकते हैं किसको, दैट मैन उस आदमी को। कौन आदमी, वॉकिंग डाउन जो मतलब वॉक कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, रोड पर। तो ऐसे आप समझते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच में बता दो आपको, ये सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट से आगे हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग हम क्यों मानी, क्योंकि हमारा इंटरगेटिव आ रहा है। तो इंटरगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आती हैं। WH फैमिली वर्ड हो तो इससे आगे लग जाता है हमारा। बाकी ये वर्ब हो गई हमारी, ये हमारा नाउन होगा, ये हमारा उसका डिटर्मिनर होगा, और ये सी वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट होगा। वॉकिंग डाउन, जीरो होगी डाउन, ये फिर वो आ गई हमारी प्रीपोजिशन द रोड, इसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऐसे ही मैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच बना सकता है। वैसे अगर और डिटेल से जानना हो तो हमने मतलब पार्ट ऑफ स्पीच की भी डिटेल से एक वीडियो बना रखी है। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब है, और नाउन का भी अगर उसमें भी डिटेल में और डीप में जाओगे तब भी हमने नाउन की एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दी, और बाकी की वीडियो भी धीरे धीरे कंटिन्यू है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। ये कह रहे हैं आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। तो ये कह रहा है आई में यानी मैं पा सकता हूँ, आई कैन गेट मैं पा सकता हूँ, हिज कोट उसका कोट, या मैं उसका कोट पा सकता हूँ, उसको मैं कोट ले सकता हूँ, ऑफ मोर क्विकली देन आपकी यानी आपसे जल्दी। तो ये जो मोर है, मोर हमेशा मेरे हम कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं जब हम दो या दो से अधिक उसमें किसी में भी कंपेयर करें तो उसके लिए हम मोर लगाते हैं। तो मोर हमारा क्या है, ये मच है, ये मच हमारा एडजेक्टिव है, MUCH मच हमारा एडजेक्टिव है। उसकी मोर मणी वो सेकंड डिग्री मणी मोर कंपेयर के लिए, और जो मोस्ट मणी वह थर्ड डिग्री बन गई। सुपरलेटिव बोर्ड डिग्री बोल देते हैं हम उसको। तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन गई। किसकी बनी, ये मच की बनी। तो जो मोर है वो मच से आया, तो उसकी ये मच है हमारा एडजेक्टिव है, और उसकी सुपरलेटिव डिग्री है ये। तो हम उस चीज़ में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी मच है, मोर है, ये कहाँ से आ गया और ये क्या है। तो
तो आई कैन गेट हिज कोट, मैं उसका कोट पा सकता हूँ। तो मोर देन क्विकली, यानी कि आप जितनी जल्दी पा सकते हैं उसकी बजाय या उससे जल्दी मैं कोट पा सकता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ये हमारी वो वाइंड कह रही है, हमारी हवा है वो कह रही है। हवा मतलब इस बुक में जिसका जिक्र किया गया है उसमें। तो अब हम सेकंड पैरा है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट में वही इंग्लिश में पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो सन स्माइलिंग वी सील, यानी कि सन स्माइलिंग वी विल सी हु इज स्ट्रोंगर, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, द वाइंड पफिंग हिज चिक्स एंड ब्लोइंग हार्ड, तो वो ये आवाज़ है हमारी। तो मैन हाउ स्ट्रॉन्ग द वाइंड इज टूडे, तो इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे, आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ। जुकाम हो गई भाई। सन है उस समय सन स्माइल करते हैं, ये ब्रैकेट में इसीलिए है क्योंकि इसी का ये डिस्क्रिप्शन है या इसी के बारे में है। तो सन है वो स्माइल करते हुए कहते हैं, तो वी विल सी, तो हम उसे देखेंगे या हम देखेंगे को किसको देखेंगे? हु इज स्ट्रोंगर, कि स्ट्रोंगर कौन है, मजबूत कौन है, उसको हम देखेंगे। तो ये फिर वही एडजेक्टिव है हमारा स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग से कंपेयर बना दी स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्गेस्ट है जो हमारे सुपरलेटिव डिग्री है जो ये वही एडजेक्टिव हैं। और यही है हमारा सब्जेक्ट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट बन जाते हैं। बट आप फिर कन्फ्यूजन पड़ जाओगे यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस इतना बड़ा कैसे होगा। तो यहाँ से वी विल सी ये हमारा इतना सेंटेंस मान लो, यहाँ फुल स्टॉप आ गया। ये हमारा फ्यूचर का इंडेफिनेट का है, हमको आपको समझाया था कि फ्यूचर इंडेफिनेट क्या है। उसमें मतलब विल सेल है वो आते हैं। तो ये जो सी है ये जो वी है इसी के लिए हमारा ये वो प्रोनाउन आ गया, और उसी को फिर उसको ऐड करके उसने बना दिया इसका ये हमारा ये कॉम्प्लीमेंट है। तो इससे और लंबा सेंटेंस है वो उसने बना दिया। तो आई विल लेट यू फर्स्ट ट्राई, तो यू कह आओ हम, यानी कि ईव कहते हैं, हवा कहती हैं वो मैं आपको मतलब फर्स्ट ट्राई करने का प्रयास करती हूँ। तो हवा है वो फर्स्ट में प्रयास करती हैं। तो आई विल, आई का अर्थ है सन, सन क्यों का आई का अर्थ है क्योंकि ये सन है ये इसी से यहीं आया। तो वी का अर्थ क्या हुआ? वी का अर्थ है मतलब वाइंड और हमारा सन दोनों, इसलिए हमारा वी यूज हुआ। बट अब ये आई है वो आई हमारे इस सन के लिए यूज हो रहे हैं। तो ये वाइंड है वो वाइंड कहते हैं, या वाइंड ने जो किया वो यहाँ रहा। तो पुफिंग हिज चिक्स, यानी कि वह अपने गालों में हवा भरते हैं, अपने गाल फुलाते हैं, जैसे इस तस्वीर में भी दिखाया गया गाल फुलाए। तो पफिंग हिज चिक्स, वह अपने गाल फुलाती हैं, ब्लोइंग हार्ड, और तेज से फूंक मारती हैं। ब्लो मानी बहना, और फिर जब फूंक मारेगी तो ऐसे आवाज़ लिगड़े हु, तो ऐसे ये उसमें आवाज़ है। अब कहते हैं मैन, जो मैन ये नीचे रहा ये फूंक मारते हैं। तो इसने क्या कहा, या जो मैन हमारा बात पहले भी था, तो अब मैन है वो क्या कहते हैं, द हाउ स्ट्रॉन्ग द वाइंड, कि हवा है वो कितनी मजबूत है, या मतलब कितनी तेज़ है, कितनी ठंड लग रही है मुझे। तो इस टुडे, तो आज मतलब हवा है वो कितनी टाइट है, कितनी मजबूत है, कितनी ठंड है। तो इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे, तो इससे यानी मेरे जो कोट है वो उड़ता जा रहा है या बहता जा रहा है। ये हमारा वही कंटिन्यूस बना दिया। ब्लो वर्ब है हमारी मेन वर्ब, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है हमारा। ये इट किसके लिए है? इट ये इस कोट के लिए आया है। इट इज कोट के लिए, ये मतलब ये ईट आया जो ये वाइंड के लिए आया कि भाई, क्योंकि मैन है, मैन तो ब्लो नहीं कर सकता, ब्लो करेगी हमारी वाइंड करेगी हवा। तो फिर आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ, तो इवी को कह रहे हैं कि मुझे खुद ही इसको मतलब मजबूती से और तगड़े तरीके से इसको खुद पकड़ना चाहिए। तो ये जो ये और ध्यान रखना, हमारा ये माई सेल्फ है, हर सेल्फ है, इस सेल्फ है, तो ये हमारे सेम केस में आते हैं। जैसे आई है तो आई के लिए माई सेल्फ है, तो हर है तो यानी सी है तो हर सेल्फ, और ही है तो हमारा ही सेल्फ है। तो उसी के केस में सेम आते हैं, ये हमारे सेल्फ में ध्यान रखना। अब हम इस कविता को और आगे बढ़ाते हैं। तो
तो कविता को आगे बढ़ाते हैं तो यह फिर वाइंड का नंबर आता है। तो वाइंड हवा, तो ब्लोइंग हार्डर, वह मतलब हार्डर भी और तेज़ से तेज़ बहती जा रहे हैं। फिर वही हमारा हार्ड है, हार्ड से हमने फिर कंपेरेटिव डिग्री बना दी कि HARD हार्ड, तो हार्ड से बनकर हार्डर और हार्डेस्ट, फिर उसकी सुपरलेटिव डिग्री बना दी। तो वाइंड है वो हवा है, बह रही है, हार्डर तेज़ से तेज़, तेज़ से तेज़, वो जब हम हवा मारते हैं, फूंक मारते हैं तो उसकी ऐसी साउंड ले करती है, आवाज़ करती है, तो ये उसमें आवाज़ है। अब ये आदमी ठंडे से मर जाता है भाई साहब। तो अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे। मैन पुलिंग his coat more tightly, तो how cold is it, तो wind son, I give up, I cannot get his coat off, तो son, तो now it is my turn, let me try, तो he shines hard, तो man what is a funny day, तो it was so cold and now it is so hot। अब देखते हैं, तो मैन है, ये मैन का वही डिस्क्रिप्शन है, मैन है उसके बारे में क्या है, तो मैन पुलिंग हिज कोट, यानी कि वह अपने कोट को खींचते हैं, कैसे, मोर टाइटली, ज़्यादा टाइटली से, तो ये टाइटली हमारा एडवर्ब है होगा, ये मोर हमारा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव की हमारी ये कंपेयर डिग्री होगी, तो उसी से इसने, क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर देते हैं, वो एडवर्ब है। तो अब यह है हाउ कोल्ड इट इज़, कि भी जो आदमी, जब वो हवा इतनी तेज़ चल रहे हैं तो उसको ठंड लगती है, इसलिए उसने कहा हाउ कोल्ड इज, यानी इट इज़ की भी कितनी है, वो ठंडी है। तो मैंने आपको बताया था ये जो साइन है वो भी हमें दिख रहा है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, और एक्सक्लेमेशन, तो एक्सक्लेमेशन मार्क है तो मतलब ये हमारा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, जिसमें एक्सक्लेमेशन सेंटेंस क्या है, तो जब हम मतलब अचानक हमारी कोई भी फीलिंग हम एक्सप्रेस करते हैं, वो चाहे हमारे दुख में हो, चाहे हमारे सुख में हो, या फिर वो मतलब किसी भी फीलिंग हो, हम सडनली एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हमारा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के साथ हम लिखते हैं। तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसी तरह वाइंड है, वो वाइंड क्या कहते हैं, वाइंड सन, वाइंड फिर से कहते हैं आई गिव अप, यानी कि मैं छोड़, आई गिव अप, मैं छोड़ूंगी, तो आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, यानी कि मैं उसका कोट नहीं उतरा सकती। इफ सन है, वो सन क्या कहते हैं, सन नाउ, नाउ इट इज़ माई टर्न, तो सूरज कहते हैं अब यह मेरा मोड़ है, तो या अब मैं मुड़ता हूँ, या अब मैं ट्राई करता हूँ, अब मैं प्रयास करता हूँ, लेट मी ट्राई, अब मुझे प्रयास करना है, तो ही साइन हार्ट, साइन मानी चपकना, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि ही इट है उस, यानी कि ही सिंगुलर है, उसके साथ हमारा ये ऐसे ऐसे लग गया, तो उससे हमें पता चल जाता है हमारा कॉन्सेंट है। तो ही साइंस हार्ट, तो यानी कि वह तेज चमकते हैं। फिर मैन का नंबर आता है, मैन क्या कहते हैं, मैन व्हाट इज ए फनी डे, तो वे फिर वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ उसने कहा व्हाट इज ए फनी डे, कितना मतलब खुशनुमा दिन है, कितना मजाक का दिन है, कितना अच्छा दिन है, कितना सुहाना दिन है। तो इट इज़ सो कोल्ड है भी, वो कहते हैं कि भी इतना ठंडा भी है, एंड नाउ इट इज़ हॉट, और ये इतना गर्म भी है, इसलिए तो उसने कहा कि भी कितना फनी डे है। इसको भी आपको एक बार सब्जेक्ट ये बताऊं तो इसकी, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ये हमारी लिंकिंग वर्ब होगी, ये हमारा कोल्ड एडजेक्टिव होगा, और ये उसका एडवर्ब हो गया। अगर आप कहो कि भी हमारा ये लिंकिंग वर्ब कैसे, हम कैसे पता करें, तो वोज है, वोज के बाद हमेशा अगर एक्टिव फॉर्म हुई तो उसकी हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, तो पहले तो हमें इससे पता चलेगा। दूसरी चीज़ ईट है, ईट हमारा इंट्रोडक्टिव वर्ड है, या फिर वो ईट है खुद एक्शन तो कुछ नहीं कर सकता, तो इसका अर्थ है ये हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब है। जब ईट हमारा कोई एक्शन नहीं करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे। अब हमारा बस ये लास्ट है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं और इसको देखते हैं। आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है, आपका क्या डाउट है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लग सकते हैं और आप बता सकते हैं कि हमें समझ में आया, नहीं समझ में आया, और कैसे आगे करना है। तो अब कहते हैं, तो सन
सन सन शाइनिंग हार्ड आई विल मेक हिम फील होटर एंड होटर। तो मैन वाइपिंग हिज फेस एंड his face I must take off my coat sun wine I have made him take off his coat। तो फर्स्ट में ऐसे हमें स्पीड से पढ़ना है। ये सन सन तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ये उसी के बारे में है। तो सन है वो शाइनिंग चमकते हुए कहते हैं, और चमकते हुए कैसे भी उसकी हार्ड की फिर डिग्री लगा दी भी तेज़ चमकते हुए, या फिर हार्ड जैसे मतलब पहले नॉर्मल चमका तो फिर उससे कंपेयर करने के लिए कंपेरेटिव डिग्री की भी पहले थोड़ा चमका फिर उससे ज़्यादा, या फिर उससे ज़्यादा, या फिर जैसे जैसे ज़्यादा है ज़्यादा ज़्यादा है ज़्यादा वो होता जा रहा है। तो उसके लिए हमने कंपेरेटिव डिग्री दे दी। तो कह रहे हैं सन है वो यानी कि तेज से तेज अपना प्रकाश दे रहा है, चमक रहा है। आई विल मेक हिम फील होटर एंड होटर, और वो सन कहते हैं कि मैं उसको यानी फील कराऊंगा गर्म से गर्म। तो क्योंकि ये उन दोनों का कंपटीशन चल रहा है। मैन है वाइपिंग हिज फेस, तो यही मैन है और यही उसका फिर वो डिस्क्रिप्शन या उसी के बारे में है। तो मैन है वो अपना चेहरा पोंछता है क्योंकि इतनी गर्मी में उसके पसीने आ जाते हैं। तो आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, तो आदमी कहते हैं क्योंकि आई किसके लिए, आई हमारे इसी मैन के लिए आया। तो आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट यानी मुझे मेरे कोट को है वो उतार देना चाहिए, क्योंकि मस्ट है हमारे मॉडर्न है जो कि नेसेसिटी के लिए आता है हमारा। तो मैं नेसेसिटी मतलब कि भाई सूरज से नॉर्मल अगर पड़ता धूप हमारी तब तो वो कह देता यानी कि आई विल टेक ऑफ माई कोट, या आई टेक ऑफ माई कोट नॉर्मल बात कह देता। बट उस चीज़ में धूप ज़्यादा ही ज़्यादा पड़ रही है तो इसे उसके लिए नेसेसिटी होगी कि भाई अब इतनी धूप पड़ रही है तो उसको ये उतारना पड़ेगा। तब फिर सन की बारी आती है। तो सन है वो फिर वाइन से कहते हैं आई हैव वॉन, मैं जीत गया। सूरज से वो हवा से कहते हैं कि भाई मैं जीत गया। तो कौन जीत गया, हमारा सन। तो ये आई है वही सन के लिए यूज हुआ है। तो आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, कि मैंने है उसका कोट लास्ट में उतरा ही दिया। तो आई फिर है वो फिर उसी सन के लिए यूज है। तो आज की हमारी पोइम कंप्लीट। हम इसके न्यू वर्ड भी देख लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा, क्योंकि इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब हम छोटी बुक पढ़ेंगे पहली दूसरी तीसरी जैसे जैसे लेवल बढ़ाते जाएंगे तो उससे हमें कम से कम वर्ड देखने को मिलेंगे, यानी कम से कम वर्ड डिक्शनरी में सर्च करने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा हार्ड मतलब क्या बोलूँ आपको, न्यूज़पेपर यानी इतनी हार्ड बुक पढ़ेंगे तो उससे हार्ड मतलब लंबे लंबे वर्ड और फिर उसको सर्च करना फिर उसको याद रखना, तो इतना सिर दर्द का काम बन जाएगा हमारे। तो इसलिए मैंने ये बुक छोटी चुनी है ताकि छोटी सी फिर लेवल हम बढ़ाते जाएं। जैसे पहले की, फिर दूसरी की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, तो ऐसे लेवल हम बढ़ाते जाएं। तो इसलिए आप भी नॉर्मल से नॉर्मल बुक या छोटी से छोटी बुक उससे शुरुआत करना ताकि आपको जल्दी से भी नॉर्मल वर्ड डिक्शनरी में खोजने पड़े और आपको काफ़ी बिलीव है और ज़्यादा होते जाए। अभी न्यू वर्ड इन रोड मानी जो हम रोड पर चलते हैं वो रोड, कोड मानी जो पहनते हैं, क्विकली मानी तेजी से, स्ट्रॉन्गर मानी मजबूत, चिक्स मानी गाल, और वोन मानी जीत का। वोन है वर्ब हमारी जो कि विंसी बनी है, सेकंड फॉर्म है। तो आज हमारी ये ट्रांसलेशन की वीडियो कंप्लीट। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और आज कल हैप्पी न्यू ईयर होने वाली है तो आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी खुशी से हैप्पी न्यू ईयर बनाएं स्कूल में और मौज करें। ऑल द बेस्ट। और हमने सब बना दिया, उसको रिमूव कर देते हैं और आपके लिए एक नई साल के लिए हम आपके लिए विश करते हैं। आप अच्छे से पढ़ें। विश यू ऑल द बेस्ट।